हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ, ठीक ठाक से हूँ। तो यहाँ पर अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, सुबह का समय हो रहा है और मैं लगी हुई हूँ अपने घर की डेली क्लीनिंग में। जो डेली की मेरी साफ़ सफाई है वही कर रही हूँ। शुरुआत मैंने लिविंग रूम से की हुई है। तो यहाँ पर सोफ़ा वगैरह मैं ठीक कर रही हूँ क्योंकि बच्चे पूरा दिन फैलाते रहते हैं। वैसे भी सुबह तो एक बार करना ही करना है। तो यहाँ पर बेड वगैरह मैं ठीक कर रही हूँ और कई दिनों से कुछ काम ना मैं छोड़ रही थी कि आज करूँगी कल करूँगी, बट आज शायद मैंने सोच लिया कि आज मुझे काफ़ी कुछ काम निपटाने हैं। तो चलो फटाफट से पहले कर लेते हैं, फिर आराम से आप लोगों से बातें करें। सुबह मॉर्निंग में 5 बजे से सारे काम शुरू होते हैं एंड अक्षय तो स्कूल जाता है तो उसको ही मुझे 2-2.5 घंटे तैयार करने में आराम से लग जाते हैं। उनका टिफ़िन वगैरह रेडी किया, उसको स्कूल भेजा, देन इनका भी टिफ़िन वगैरह बनाया और इनको भी ऑफिस जाना है। और मम्मी काफ़ी दिनों से बोल रही हैं कि रज़ाई की कवर वगैरह निकाल के साफ़ कर लो एंड रज़ाई को धूप भी दिखा देते हैं क्योंकि अब ऑलमोस्ट इनको रखने का टाइम आ गया है क्योंकि ठंड पूरी तरीके से जा चुकी है। अब बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है और रात में तो कोई भी नहीं इसको ओढ़ता है। अब बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना गुलाबी ठंड, बस वही वाली ठंड बची हुई है। तो ये जा रहे हैं ऑफिस एंड अगेन ये अपनी हैंकी भूल रहे थे तो मैं इनको दे रही हूँ। और ये मेरा डेली का काम है कि हैंकी ये ज़रूर भूल के जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैं बेड शीट भी निकाल ले रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा चेंज करने की ज़रूरत है इसको। एंड गद्दे वगैरह को भी मैं सोच रही हूँ धूप दिखा दूँगी। तो आज मैं सोच रही हूँ रजाई को पहले धूप दिखा देती हूँ, गद्दे नेक्स्ट डे कर दूँगी। और अभी यहाँ पर मैं जो धुली हुई बेड शीट है वो चेंज करके बिछा दे रही हूँ। और चलो फिर सुबह सुबह अपने इस क्लीनिंग के काम में मैं लगी हुई हूँ। कई दिनों से मम्मी बोल रही थी इसको करने के लिए एंड मैं ही इधर का उधर कर रही थी, बट आज फाइनली सासू माँ ने सख्ती दिखा दी है तो मुझे आज के आज ही ये काम करने हैं। तो सासू माँ सख्त हो गई हैं एंड मैं अपने आप लाइन पर आ गई हूँ, अपने काम टाइमली कर रही हूँ। तो बस मैं रज़ाई वगैरह लेकर के ऊपर आ गई हूँ और देख सकते हो धूप काफ़ी तेज़ है। अभी टाइम बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, 9 o'clock ही हो रहे होंगे एंड धूप इतनी तेज़ हो रखी है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो सारे मैं खासी धूप लग जाएगी क्योंकि पूरे दिन की धूप ना काफ़ी तेज़ है। और फिर इन सारी रज़ाई वगैरह को फोल्ड करके हम वापस से बक्से में रख देंगे। पूरे साल अब इनका कोई काम नहीं है एंड नेक्स्ट ईयर जब ठंडी आएगी तब वापस से ये सारे रज़ाई कंबल ये सारे निकाले जाएंगे। घर के काम तो कभी ख़त्म ही होने का नाम नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर गेहूँ मैं फैला रही हूँ और हमारे यहाँ गेहूँ जो है वो गांव से ही आ जाता है, हमें ख़रीदना नहीं पड़ता है। तो गेहूँ है, चावल है, खेत हमारे खुद के खेत का है तो बस गांव से आ जाता है, स्टोर करके रख लिया जाता है पूरे साल का। और बस जब आटा पिसवाना होता है तो ऐसे थोड़ी सी धूप दिखा करके आटा पिसवा लिया जाता है। और अभी आटा नीचे जो है वो ख़त्म हो रहा था टंकी में, तो मम्मी ने कहा कि आज चलो गेहूँ को थोड़ा सा धूप दिखा देते हैं और आटा भी पिसवा लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो गेहूं को साफ करती जा रही हैं और मैं यहाँ पर फैलाती जा रही हूँ। बाद मैं नीचे आ गई हूँ तो मैं अभी लॉन की धुलाई कर दे रही हूँ। आजकल हवा बहुत तेज़ चलती है, लॉन डेली का डेली गंदा हो जाता है। ऐसा लगता है कि पोछा से काम नहीं चलने वाला, धुलना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट अंदर आ जाती है। और बगल में हमारे किसी के मकान भी बन रहा है तो इसकी वजह से ना बालू है, गिट्टी है, इन सब चीज़ों का काम चल रहा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी लॉन में हो जाती है। तो अभी मैं पहले कभी कभी पोछा लगा लेती थी, बट अभी आजकल ना मुझे डेली के डेली दोनों टाइम जो है वो लॉन की धुलाई करनी पड़ रही है
है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर से बालू और डस्ट आ जाती है। तो बस अभी लॉन की धुलाई करूँगी और उसके बाद फिर कपड़े कुछ हैं जो जिनको मुझे वॉश करना है, बेडशीट वगैरह मैंने निकाली है। और एक बार काम करने लगो ना तो लगता है कितने सारे काम निपटा लो, तो मेरी तो यही आदत है। तो मैं आज ही सारे काम कर डालूँगी। उसके बाद अभी मैंने अंदर भी पोछा नहीं लगाया हुआ था रूम में, तो मैं यहाँ पर भी पोछा लगाने आ गई हूँ। जैसे जैसे मौसम बदलता है ना वैसे वैसे काम भी बढ़ते हैं। जब बारिश का सीज़न आता है तो दूसरे टाइप के काम बढ़ जाते हैं, एंड जब सर्दियों से गर्मियों की शुरुआत होती है तो ज़्यादा काम बढ़ जाता है, एंड जब गर्मियों से सर्दियों की शुरुआत होती है तो काम बढ़ते हैं। तो बस ऐसे ही चलता रहता है पूरे साल। कभी फेस्टिवल की तैयारी और हम पूरे टाइम बिजी ही रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है। और ससुराल में वैसे भी फुर्सत नहीं मिलती है, काम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। और आज ना मैं एकदम कमर तोड़ वाले काम में लगी हुई हूँ कि नहीं सब कुछ साफ़ सुथरा कर देना है। तो बस ठीक है। एंड मुझे पता है फिर शाम तक काफ़ी ज़्यादा थकान हो जाएगी, और बस अंदर वाले रूम में पोछा लगाने के बाद फिर कपड़े वॉश करूँगी और उसके बाद ही नहाऊँगी। और 10:30 तक सोच रही हूँ, ऑलमोस्ट 10:30-11 बजे तक सारे काम ख़त्म हो जाएं फिर ही नहाऊँ। एंड पूजा पाठ नहीं करो तो कुछ खाना पीना भी नहीं हो पाता है, जिसके कारण नहाना थोड़ा जल्दी ही करना चाहिए। लेकिन आज काम ज़्यादा है तो थोड़ी देर तक तो ऐसे ही चलेगा। त्योहारों के सीज़न में ना काम थोड़ा ज़्यादा भी बढ़ जाता है, साफ़ सफाई ज़्यादा बढ़ जाती है। स्पेशली होली, दीपावली खास सफाई हो जाती है। उधर नवंबर के महीने में जब दीपावली पड़ती है तो घर की डीप क्लीनिंग, साफ़ सफाई होती है। एंड इधर जब होली आती है तभी साफ़ सफाई, डीप क्लीनिंग होती है। बट अभी आज मेरी डीप क्लीनिंग नहीं हो रही है अभी, तो ये 5-6 दिन तक लगातार ही चलेगा। और साथ ही साथ होली की भी तैयारियाँ चलेंगी, पापड़ वगैरह बनाना है, बहुत सारे काम हैं। बट ये सब धीरे धीरे हम करेंगे, एक एक दिन कुछ ना कुछ टारगेट कर लेंगे कि आज ये काम कर लेंगे, कल वो काम कर लेंगे, और इस तरीके से सारे काम हो जाएंगे। तो फिलहाल अभी जो सामने है पहले उसको निपटाते हैं, क्योंकि अभी इसी को करने में ना आज का तो हो चुका है कोटा। तो नहाने के बाद मैं यहाँ रूम में आ गई हूँ, तो हाथ पैरों में मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँगी, क्योंकि आजकल स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, क्योंकि हवा काफ़ी ज़्यादा चलती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इस टाइम पे रूखा रूखा सब कुछ लगता है, स्किन भी लगती है। एंड मतलब ऐसा लगता है पूरा पूरा दिन ही रूखा रूखा सा लग रहा है, अजीब सा मौसम हो रखा है। और अभी सुबह के 10:30 का टाइम हो रहा है, और अभी जा करके मैं नहा धो करके फ्री हुई हूँ। पूजा पाठ अभी नहीं किया हुआ है, तो जा रही हूँ अब पूजा करूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में सुबह जल्दी जल्दी में बहुत सारे काम हो जाते हैं, और करते करते ना, और आजकल ना थोड़ा सा दिन भी बड़ा बड़ा सा लगता है। मतलब अब दिन थोड़ा सा बड़ा लगने लगा है, वरना सर्दियों में क्या होता है कब दिन शुरू हुआ और कब दिन ख़त्म हो गया पता ही नहीं चलता है। तो अभी ऐसा लगता है, हाँ पता चलता है कि पूरा दिन है अपने पास। तो मॉर्निंग में उठो, और सर्दियों में क्या होता है ना कि कुछ कुछ काम हम छोड़ देते हैं कि बाद में कर लेंगे, या फिर थोड़ी देर बाद कर लेंगे, या फिर थोड़ी सी ठंड कम हो जाएगी तब कर लेंगे। लेकिन गर्मियाँ जैसे शुरू हो जाती हैं तो फिर सारे काम करने का मन करता है। तो आज मैं थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह के काम में लग गई थी, कपड़े वगैरह वॉश किए और बेड शीट वगैरह धुली, तो यही सब मैं कर रही थी। तो अभी करते करते ना मुझे 10:30 बज गए, एंड अभी तक मैं पूजा करने के बाद मैं छत पे आ गई थी, और ये सारे कपड़े जो मैंने धुले हुए थे इनको फैला रही हूँ। और इसके बाद मुझे लंच रेडी करना है, और आद्या को भूख भी लग रही होगी, क्योंकि उसका फेवरेट खाना दाल चावल अभी मैंने नहीं बनाया हुआ है। तो अभी नीचे जाऊँगी, और खाने में आज मैं दाल चावल रोटी सब्जी ही बनाने वाली हूँ।
अभी फिर नीचे आ गई हूँ मैं, और दूध अभी बॉयल मैंने नहीं किया हुआ था क्योंकि दूध वाले भैया दूध दे गए थे और वैसे का वैसे ही रखा हुआ था, तो ये वाला दूध मैं बॉयल कर लेती हूँ। और अब गर्मियाँ शुरू हो गई तो दूध को ज़्यादा देर तक रख भी नहीं सकते क्योंकि फटने का डर रहता है। और दाल चावल मैंने भिगो करके रख दिया है इस तरीके से, और दाल चावल भिगो करके रख दो तो काफ़ी जल्दी से बन भी जाते हैं और अच्छे से दाल भी गल जाती है। तो बस मैंने दाल डाल दी है कुकर में, हल्दी डाल दूँगी और सिंपल सी ही दाल बनाऊँगी, और बस इसमें जीरा और हींग का ही तड़का लगा। मेरे मायके में ना दाल में जो छौंका लगता है वो लहसुन से लगता है, और यहाँ पर लहसुन से छौंका नहीं लगता है। तो पहले तो मुझे ये वाली दाल पसंद ही नहीं आती थी जिस तरीके से यहाँ फ्राई करी जाती है, लेकिन अब आने लगी है। तो फाइनली मायके के तौर तरीक़ों को छोड़ करके ना ससुराल के तौर तरीक़ों में पूरी तरह से मैं ढल गई हूँ, और अब मुझे यहाँ का ही खाना अच्छा लगता है। वहाँ मैं जब जाती हूँ तो कुछ कुछ चीज़ें मुझे वहाँ की पसंद आती हैं, बट कुछ चीज़ें ना मुझे यहीं की पसंद आने लगी हैं जैसे यहाँ बनती हैं। तो दाल हमारी भी फ्राई हो चुकी है, बस इसमें हम धनिया की पत्ती डाल देते हैं, और धनिया की पत्ती डालने से ना दाल का टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो चलो कभी आप भी ट्राई करना, और हींग और देसी घी से तड़का लगाइए तो दाल सच में बहुत टेस्टी बनती है। उसके बाद मैं यहाँ पर रोटियाँ सेक ले रही हूँ, तो अभी खाना भूख भी लग गई है और सबको खाना भी निकाल देती हूँ क्योंकि लंच का टाइम ऑलमोस्ट हो गया है। और आज मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, सीधा लंच ही करूँगी क्योंकि सुबह जितना जो मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम था उस टाइम पर तो मैं काम में ही लगी हुई थी, तो जिसकी वजह से नहीं कर पाई हूँ। तो चलो बस रोटियाँ बना लेती हूँ और उसके बाद लगा देते हैं थाली सबकी। और अक्षत के मन का खाना तो दाल चावल तो उनको पसंद ही नहीं है, बट आद्या बड़े अच्छे से खा लेती है। तो ये है मेरी थाली, तो इसमें देख सकते हो सब्जी है, दाल है, और ये है सैलेड, चुकंदर और टमाटर। इस तरीके से मैंने चुकंदर को ग्रेट कर लिया है, और सैलेड में बीट रूट काफ़ी अच्छा होता है, बीट रूट ज़रूर खाना चाहिए। तो बस उसके बाद शाम का टाइम हो रहा है, तो रजाई की जो कवर थी वो सारे सूख चुके हैं, तो मैं इनको जो है वापस से भर करके, और बस अब इनको हमें रख भी देना है। और आद्या की यहाँ पे मस्ती चालू है, वो 3 से 4 बार दिन भर में कपड़े बदलती है, कभी मम्मा मुझे ये पहना दो, कभी वो पहना दो। और सारे बच्चे ऐसे करते हैं, सेम आदत अक्षत में थी, एंड उसी तरह के खेल बदमाशियाँ आद्या भी करती है। तो भाई बहन काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं और कैमरा ऑन देख करके ना ये करने लगती है। और इसके बाल अभी जा चले गए हैं, तो इसकी जो क्यूटनेस है वो चली गई बालों की वजह से ना, बहुत प्यारी लगती थी। बट अभी भी ठीक है, जल्दी ही आ जाएंगे। एंड 1-2 बार तो मुंडन करा दो ना तो बाल अच्छे भी जाते हैं। अभी एक बार हमें इसका मुंडन और भी करवाना है, तो एक बार जो पहला मुंडन होता है उसको मुंडन बोलते हैं, एंड जो सेकंड बार कराया जाता है वो चुंडन होता है। तो अभी चुंडन इनका कराना बाकी है, एक बार वो भी करवा देंगे। अक्षत का भी मैंने 2 ही बार करवाया था, एंड आद्या का भी 2 बार करवाऊंगी। तो इस तरीके से बस, और ये ना बड़ा मुश्किल काम होता है रजाई में कवर चढ़ाना, मुझसे नहीं हो पाता। देख सकते हो मैं कैसे लगी हुई हूँ, और फाइनली किसी तरीके से मैंने कर लिया है। तो चलो अभी मैं सोच रही हूँ मैं अपनी वीडियो का भी यहीं पर एंड कर देती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो गया है। तो पसंद आया हो तो एक लाइक करके जाइएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है, पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। एंड मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज आद्या फैमिली चैनल। बाय, टेक केयर।